ये वीडियो विज्ञान क्लास 10th अम्ल क्षार लवण का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्षारक किसे कहते हैं, उसके गुण, इसकी प्रकृति। और पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अम्ल के आयन द्वारा विद्युत का चालन, उसको प्रयोग द्वारा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए हम क्षारक के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्षारक होते कौन हैं। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। अब जैसे क्षारक में देख लीजिए क्षारक में कौन कौन आते हैं। तो हो गया NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, अगर क्षारक की बात आएगी तो क्षारक की पहचान आप उसके नाम के आखिरी में लगे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से आप पहचान सकते हैं। अगर किसी भी अभिकारक के नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा है तो समझ जाइएगा कि वो क्षारक है। तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हो गया इसका नेक्स्ट उदाहरण है KOH। के मतलब पोटेशियम होता है, तो इसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके हिंदी नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो तीसरा आता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। अब बताइए यहाँ पर होल ट्वाइस क्यों हो गया? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है, तो इसीलिए जब वो हाइड्रोक्साइड से क्रिया की तो इसकी 2 वैलेंसी इस पे आ गई और इसकी 1 थी तो 1 यहाँ आ गई। चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए ये होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन की सबसे बड़ी पहचान है कि ये जल में घुलने पर सिर्फ ऋणात्मक आयन ही देता है। देखिए यहाँ पर लगा होगा, देखिए माइनस का चिन्ह, OH- आयन, इसको कहते हैं ऋणात्मक आयन। ये एक प्रकार का आवेश होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रयोग कि अम्ल के आयन कैसे विद्युत के चालन में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि अम्ल जब जल के साथ क्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी जल के साथ क्रिया करता है तो उसमें 2 प्रकार के आयन उत्पन्न होते हैं, H+ आयन और OH- आयन। जब अम्ल किसी जल से क्रिया करेगा तो H+ आयन और OH, और जब कोई क्षार जल से क्रिया करेगा तो OH- आयन उत्पन्न होगा। तो उस प्रयोग के द्वारा अब हम समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, अम्ल की उपस्थिति में विद्युत का चालन, अब आप देखेंगे उसका प्रयोग। हेडिंग डाल लेते हैं, अम्ल के आयनों द्वारा विद्युत का चालन। इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला बीकर लेना पड़ेगा।
बीकर का हम चित्र यहाँ बना लेते हैं। ये प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला बीकर है। इसमें एक लकड़ी का काठ लेना पड़ेगा, लकड़ी का नहीं, रबर का कार्क। ये स्टैंड टाइप का होगा, स्टैंड नुमा, जिस पर दो कीलियां गड़ी रहेंगी, दो लोहे की कीलियां गड़ी रहेंगी। ये कीलियां इसी में जड़ी रहेंगी। और इसमें एक विलयन लेना पड़ेगा, तनुकृत विलयन। तनुकृत, बाद में मैं आपको तनु अम्ल के बारे में बताऊंगा कि तनु क्या होता है। तो ये हो गया कील, ये हो गया रबड़ का कार्क, ये हो गया आपका रबर का कार्क, ये है बीकर। और ये जो भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये है क्या, आखिर में को पता चले कि ये कहाँ कहाँ भरा है। ये जो लकड़ी की काठ है, ये जो विलयन है, ये विलयन जानते हैं किस चीज़ का है? ये विलयन है तनुकृत अम्लीय विलयन। तनुकृत अम्लीय विलयन, तनुकृत अम्लीय विलयन, मतलब किसी जल में अम्ल को मिला दिया जाए तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। अम्लीय विलयन, तनुकृत। अब आपको मैं तनु के बारे में ऐसे ही समझा देता हूँ। तनु किसे कहते हैं? तनु अम्ल। तो तनु मतलब होता है कि जिस चीज़ में अम्ल की मात्रा कम हो। तो जब किसी अम्ल को, समझिए, जब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उस अम्ल में से अम्ल की मात्रा कम होकर जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका अम्लीय गुण कम हो जाएगा, तो उसी को तनु अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल वे होते हैं जिन अम्लों में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल वे होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें तनु। तो इसीलिए कहा गया तनुकृत अम्ल। तो इस विलयन में अब ये देखिए, अब इससे यहाँ हम एक तार ले आते हैं। इस तार से दो तार होंगे, इस स्विच से एक इस स्विच से, और ये है स्विच का सिंबल, ये है स्विच का सिंबल। विज्ञान में स्विच को ऐसे ही दर्शाया जाता है। और यहाँ पर हमको लगानी पड़ेगी, सॉरी, ये स्विच नहीं, यहाँ पर ये स्विच है और ये है 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर ये है 6 वोल्ट की बैटरी। ये है 6 वोल्ट की बैटरी। और यहीं पर हम लगा देंगे एक विद्युत बल्ब। समझ लीजिए ये बल्ब है। अब देखिए, तनुकृत अम्ल की उपस्थिति में बल्ब जलने लगता है। अब देखिए, अभी ऐसा होगा कि जब अम्ल आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर तनुकृत अम्ल है, जब अम्ल किसी जल से क्रिया करेगा तो H+ आयन उत्पन्न करेगा। ये फिलहाल यहाँ ये प्रक्रिया प्रयोगशाला में नहीं, वैसे हम चित्र अनुसार समझा दे रहे हैं। आप इसको चाहें तो घर में प्रयोग कर सकते हैं। बीकर में जब तनुकृत अम्ल लेंगे और जब इसको मिला देंगे, जब ये कीलें अम्ल के संपर्क में आएंगे, मतलब ये कीलें उसी तनुकृत अम्ल के विलयन के अंदर रहेंगी, मतलब यहाँ तक पानी, मतलब यहाँ तक ये अम्ल भरा पड़ा है पानी में मिला हुआ, और ये कीलें उसके अंदर हैं। तो मतलब कि ये जो कीलें हैं, इनका जो सर्किट है, देखिए यहाँ पर अधूरा है, इनका सर्किट यहाँ अधूरा है। स्विच ऑन कर दिए, सर्किट अधूरा है। सर्किट को जैसे ही पूरा किया जाएगा, यहाँ जैसे ही अम्ल डालेंगे सर्किट पूरा होगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ये होता है कि अम्ल के विलयन में अम्ल के आयनों द्वारा विद्युत का चालन। लेकिन ये चालन तभी होगा जब अम्ल को हम जल में मिलाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।